हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे, अपने घर पर बेहतरीन ढंग से रह रहे होंगे। रात के बज चुके हैं 10:30। मैं आपके साथ फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं, ठीक है, डेली की तरह। आज हम आपके साथ 15वां नंबर सेट नंबर 15 लेकर के आए हैं। आज क्लास 14 ही इस पर लिखा हुआ है, ठीक है। सेट नंबर 15 है, ठीक है। क्लास प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है, 15 है, लेकिन इस पर क्या है, हमने क्या इसका ऊपर वाला नंबर बदलना भूल गए, तो क्या इसको क्या कर लीजिए, 15 कर लीजिए। क्या कर लीजिए, 15। तो आराम से 15 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 15 नंबर सेट आज हम लोग करने वाले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, इस सिलसिला को आगे बढ़ाया जाए। तो आगे बढ़ाते हुए हम सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए भूगोल के पहले 25 प्रश्न को करेंगे। तो पहले भूगोल के 25 प्रश्न देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। 1 मिनट हम रुक जाइए, कुछ सारा सीटिंग। हाँ, अब हम भूगोल के 25 प्रश्न को हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखा जाए। तो पहला क्वेश्चन, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है तट, अंतरिक्ष, प्रायद्वीप, द्वीप। इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, प्रायद्वीप। क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप। अगर सकरा पट्टी हो, सकरा पट्टी तीनों ओर समुद्र से घिरा हो यानी कि पतला पट्टी, तो अंतरिक्ष कहलाएगा। बड़ा भाग, स्थलीय भाग जो घिरा हो, ठीक है, तीनों ओर से समुद्र से, तो क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप कहलाएगा। और क्वेश्चन दूसरा पे चलते हैं। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा को निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है हिमाचल, पूर्वांचल, नांगचा, खासी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्वांचल। क्या हो जाएगा, पूर्वांचल। क्या हो जाएगा, पूर्वांचल, ठीक है। आगे बढ़ते, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी है, तटीय पट्टी कौन हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन है कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण, उत्तरी सरकार। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा सही उत्तर, कोंकण पट्टी। कौन हो जाएगा, कोंकण पट्टी। अब हम जानते हैं कोरोमंडल क्या है। जो तमिलनाडु के साइड का, तमिलनाडु का जो तटीय पट्टी है उसको क्या कहते हैं, कोरोमंडल कहते हैं। उत्तरी सरकार क्या है, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा का जो तटीय पट्टी है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर बताइए। पूर्वी घाट कहां पर स्थित है, तो उड़ीसा में। उसकी सर्वोच्च शिखर कहां, कौन है, तो महेंद्रगिरी। कौन है, महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है, अनाईमुडी। कौन है, अनाईमुडी। कौन है, अनाईमुडी। पश्चिमी घाट का अनाईमुडी, पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी। कंचनजंगा क्या है, भारत में, यानी कि अगर पूछेगा भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कंचनजंगा, ठीक है। भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो गाड़वी आस्टी, जो कि अभी पीओके में पड़ता है, इसलिए हम क्या बोले, भारत का। अब भारत में जो वर्तमान में भारत में मौजूद है, कंचनजंगा क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत को कितने भौगोलिक आकृतियों में विभाजित किया जा सकता है, तो भारत को कितने भौगोलिक आकृतियों में विभाजित किया सकता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6। क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। हिमालय का विस्तार भारत में कितना है। हिमालय का विस्तार भारत में कितना है, आपके पास ऑप्शन है 2534 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, 2700 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, 2440 किलोमीटर। तो भारत में हिमालय का विस्तार भारत में कितना है, आपके पास ऑप्शन है 2534, 2400, 2700, 2440। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भाई हिमालय का विस्तार भारत में कितना, 2400 किलोमीटर। कितना है, 2400 किलोमीटर। हिमालय पर्वत की चौड़ाई, चौड़ाई देखिए, चौड़ाई है गलत लिखा हुआ है, ठीक है, चौड़ाई को आप सुधार लीजिएगा। हिमालय पर्वत की चौड़ाई कश्मीर में कितनी है, तो हिमालय पर्वत की चौड़ाई कश्मीर में बहुत ज्यादा है। कितना, 400 किलोमीटर, ठीक है। कितना है, 400 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश में कहा, एपी में कितना है, 150 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में कहा है, 150 किलोमीटर। कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हुए, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, उसको सुधार लिया जाएगा अगले वीडियो में, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, आपका प्रीमियर वीडियो, आप लाइव जैसा तो देखते हैं, लेकिन यह वीडियो ही होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन हिमालय के श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। हिमालय के श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएगा। आपके पास ऑप्शन है महान हिमालय, हिमाद्री, शिवालिक, निम्न हिमालय। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मेरे भाई एक बात जानिए, हिमालय के कितनी श्रेणियां हैं, तो 3 श्रेणियां हैं। सबसे पहली श्रेणी महान श्रेणी, महान हिमालय के नाम से जाना जाता है, उसे हम हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है। तो महान हिमालय की जो सबसे बड़ी श्रेणी है महान हिमालय, हिमाद्री सबसे ऊंची भी श्रेणी होती है। ये दोनों तो हो ही गई। उसके बाद क्या है, महान हिमालय के जस्ट बाद की श्रेणी कौन सी होती है, निम्न हिमालय, मध्य हिमालय, ठीक है। वो क्या हो गया, मध्य हिमालय, ये भी हो गया हिमालय की श्रेणी।
अब होता है मध्य हिमालय के बाद की जो श्रेणी, सबसे अंतिम की श्रेणी कौन होगा? शिवालिक, जो सबसे कम ऊंचाई का होगा। ठीक है, तो शिवालिक, इसमें क्या हो जाएगा? सभी उत्तर क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। महान हिमालय हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितनी है? महान हिमालय या हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितनी है? आपके पास ऑप्शन है 3700 से 4500 मीटर, 6000 मीटर, 900 से 1000 मीटर, 8 किलोमीटर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मेरे भाई महान हिमालय या हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। जो निम्न हिमालय या मध्य हिमालय उसकी ऊंचाई कितनी है? 3700 से 4500 मीटर। जो शिवालिक है उसका क्या है? 900 से 1000 मीटर। आगे बढ़ते हैं। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी में है? माजुली विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस नदी में है? आपका ऑप्शन है गंगा, नील, अमेजन, ब्रह्मपुत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए माजुली क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र में। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद नील नदी की कुल लंबाई 6650 किलोमीटर। कितना? 6650 किलोमीटर। अमेजन की कुल लंबाई कितना है? 6500 किलोमीटर। तो आप सब विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? नील नदी। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। भारत की एकमात्र ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर है। ठीक है, कौन सा है? बैरन द्वीप पर है। जो कहां पर है? किस केंद्र शासित प्रदेश में है? आपके पास ऑप्शन है केंद्र शासित प्रदेश है किस राज्य में है? आपके पास ऑप्शन है लक्षद्वीप, नहीं लिखा गया, लक्षद्वीप। ठीक है, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, केरल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार। बैरन आइलैंड कहां पर है? अंडमान निकोबार। निम्नलिखित में कौन सा पर्वत नेपाल में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, गरुवाला मंदता, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर भाई? तो इसमें से सभी क्या है? नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर, मकालू की ऊंचाई 8481 मीटर, धौलागिरी की ऊंचाई 8172 मीटर। ठीक है, गुरुला मंदाता की ऊंचाई 7728 मीटर है। तो उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हुए, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में नहीं है? आपके पास ऑप्शन है नंदा देवी, कामेट, नमचा बरुआ, अन्नपूर्णा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मेरे भाई कामेट कहां पर है? कामेट कहां पर है बताइए? उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में। नंदा देवी कहां पर? उत्तराखंड साइड है। ठीक है, नमचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश। तो ये तीनों तो क्या है? भारत में। ये तीनों तो क्या हो गया? भारत में। नहीं है कौन? नहीं है कौन? अन्नपूर्णा। कौन नहीं है? अन्नपूर्णा। ये क्या हो जाएगा? तीनों भारत में। ठीक है, तीनों भारत में। सही क्या हो जाएगा उत्तर? अन्नपूर्णा नहीं है। अन्नपूर्णा कहां पर है? नेपाल में। अन्नपूर्णा कहां पर है? नेपाल में। कहां पर है? नेपाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप जान लीजिए नंदा देवी की हाइट 7817 मीटर, कामेट की हाइट 7756 मीटर, नमचा बरुआ 1756 मीटर, अन्नपूर्णा की हाइट क्या है? 8078 मीटर। अन्नपूर्णा कहां पर? नेपाल में, भारत में नहीं है। भारत में स्थित दूसरी सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन है? तो भारत में स्थित सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन है? सबसे ऊंची कंचनजंगा। कौन है? कंचनजंगा। गाडविन आस्टीन क्या है? भारत का है। ठीक है, अब सबसे ऊंची तो आप जान गए कंचनजंगा, तो दूसरी सबसे ऊंची कौन हो जाएगा? देखिए सेट नंबर हम लोग क्या कर रहे हैं? 15 कर रहे हैं, लेकिन इसमें गलती से 14 ही लिखा गया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? नंगा पर्वत। क्या हो जाएगा? नंगा पर्वत। क्या हो जाएगा? नंगा पर्वत। आगे बढ़ते हम लोग। नंगा पर्वत होगा भारत की सबसे दूसरी सबसे ऊंची चोटी। बताइए क्या हो जाएगा? नंगा पर्वत। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हम लोग। महान हिमालय का क्रोड किससे बना हुआ है? महान हिमालय का क्रोड किससे बना हुआ है? आपके पास ऑप्शन है बॉक्साइट, लोहा, ग्रेनाइट, कॉपर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। महान हिमालय का क्रोड किससे बना हुआ है? तो इसका सही उत्तर जाएगा महान हिमालय का क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से। किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी शिवालिक श्रेणी में आती है? आपके पास ऑप्शन है कुल्लू एवं कांगड़ा, देहरादून, कोटली टून, पाटली टून, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो शिवालिक श्रेणी में कौन सी घाटी आएगी? देहरादून, कोटली टून, पाटली टून, कुल्लू एवं कांगड़ा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देहरादून, कोटली टून, पाटली टून। ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। कुल्लू एवं कांगड़ा क्या आता है? निम्न हिमालय यानी कि मध्य हिमालय में आता है। आगे बढ़ते हुए निम्नलिखित में कौन सा श्रेणी महान हिमालय के अंतर्गत आता है?
तो महान हिमालय के अंतर्गत कौन सा श्रेणी आता है आपके पास? लद्दाख, जास्कर, कुनलुन श्रेणी, सुलेमान श्रेणी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ठीक है, सुलेमान श्रेणी पाकिस्तान में है, कुनलुन श्रेणी क्या है? हमारे भारत के जम्मू कश्मीर से ऊपर हिमालय के बाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में नहीं है? आपके पास ऑप्शन है अरावली, बिंद, सतपुरा, महादेव की पहाड़ी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मेरे भाई कौन सी पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में नहीं है? तो मध्य प्रदेश में बताइए कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है? बिंद है, सतपुरा है, महादेव की पहाड़ी है। कौन सी नहीं है? तो अरावली। क्या हो जाएगा? अरावली नहीं है। क्या है? अरावली नहीं है। ठीक है, सतलुज और काली नदियों के बीच के हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, गढ़वाल हिमालय, कश्मीर हिमालय, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सतलज और काली नदियों के बीच के हिमालय को, काली नदी के बीच के हिमालय को किस नाम से जानते हैं हम लोग? कुमायूं हिमालय। किस नाम से? कुमायूं हिमालय। ठीक है, कौन सा नाम से? कुमायूं हिमालय। महेंद्रगिरी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? महेंद्रगिरी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? आपके पास ऑप्शन है 2695 मीटर, 1501 मीटर, 1788 मीटर, 2633 मीटर। तो क्या हो जाएगा? महेंद्रगिरी पर्वत की ऊंचाई बता दीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1501 मीटर। क्या हो जाएगा? 1501 मीटर। अन्नामुडी पर्वत की ऊंचाई क्या है? 2695 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन होगा, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं, आप बोलिएगा उत्तर जल्दी से। क्या होगा इसका सही उत्तर? ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? बताइए। मेघना, पद्मा, सांगपो, दियांग। तो ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो। किस नाम से? सांगपो, सांगपो के नाम से। मेघना कहा, मेघना किस नाम? मेघना को, मेघना बांग्लादेश में जाना जाता है, दियांग असम में जाना जाता है उसको। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को। तो सांगपो चीन में किस नाम से? सांगपो। निम्नलिखित में कौन पूर्वांचल की पहाड़ी है? तो आपके पास ऑप्शन है पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पूर्वांचल की पहाड़ी इनमें से सभी है। क्या है? इनमें से उपरोक्त में से एक से अधिक सभी। आगे बढ़ते हैं। भारत का उत्तरी मैदान किन नदियों के समूह से मिलकर बना है? आपके पास ऑप्शन है सतलज, गंगा और गोदावरी, नर्मदा, गंगा और ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र, सोन, गंगा और तीस्ता। ठीक है, उसके बाद उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर क्या होना चाहिए? सिंधु। क्या होना चाहिए? सतलज की जगह पर सिंधु लगाना चाहिए था। ठीक है, क्या लगाना चाहिए था? सिंधु। ठीक है, ऑप्शन में क्या होना चाहिए? सिंधु होना चाहिए। सिंधु या सतलज कुछ भी बोल दीजिए। ठीक है, सतलज तो अलग नदी हो गया, लेकिन सतलज नदी क्या करता है? सतलज नदी, सिंधु नदी तो जम्मू कश्मीर से होते हुए निकल जाती है आगे से, है कि नहीं? तो सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र भी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु, सिंधु ज्यादा अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी भारत का मैदान कितने किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है? उत्तरी भारत का मैदान कितने किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है? आपके पास ऑप्शन है 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 6 लाख वर्ग किलोमीटर, 7 लाख वर्ग किलोमीटर, 4 लाख वर्ग किलोमीटर। तो उत्तरी भारत का मैदान कितने किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर। कितने में? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तरी भारत का मैदान कितने किलोमीटर लंबा है? उत्तरी भारत का मैदान कितना किलोमीटर लंबा है? आपके पास ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, 320 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो उत्तरी भारत का मैदान कितने किलोमीटर लंबा है? तो 2400 किलोमीटर लंबा है। उसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर के बीच है। आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सिंधु नदी की सहायक है? सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो आपके बताइए, आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन एक है आपके पास झेलम, सतलज, नर्मदा, रावी, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। चिनाब, यमुना, रावी, कृष्णा, सुयोग। सतलज, लखनंदा, चिनाब, रावी, ब्यास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। क्या हो जाएगा? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आगे ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? चलिए, गंगा के मैदान का विस्तार किन नदियों के बीच है? आपके पास ऑप्शन है घग्गर और सोन नदी, तीस्ता और मेघना नदी, तीस्ता और घग्गर नदी, नर्मदा और कोसी नदी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो गंगा का मैदान का विस्तार किन नदियों के बीच है? तीस्ता और घग्गर। किसके बीच? तीस्ता और घग्गर नदी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताइए, कोई दिक्कत? इसको क्या कर लीजिएगा? 15 कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? 15 है। क्लास क्या है? 15 नंबर क्लास है। आगे बढ़ते हैं, हम इसको पीडीएफ में सुधार करके दे दिया जाएगा। गंगा के मैदानी भाग क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा राज्य का समूह आता है? गंगा के मैदानी भाग क्षेत्र के अंतर्गत कौन से राज्यों का समूह आता है? आपके पास ऑप्शन है हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल।
दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार। तीसरा ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, असम, उत्तर प्रदेश। चौथा ऑप्शन है राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। गंगा का मैदानी भाग क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला राज्यों का समूह आएगा? तो हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। कौन से हो जाएगी? अन्नामुडी, डोडा बोटा, बेटा, शिवराय, जावेडी। क्या होगा? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा? अनाईमुडी। क्या हो जाएगा? अनाईमुडी। क्या हो जाएगा? अनाईमुडी। ठीक है। अब एक बात हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। अनाईमुडी, देखिए अनाईमुडी, एक बात बताया था ना कि अनाईमुडी और उसका सबका क्या कहते हैं हाइट बताया गया, एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि हाइट वाला हम क्वेश्चन देख लेते हैं कहां पर है। हाइट वाला क्वेश्चन कहाँ चला गया भैया? तो आपने देखा होगा क्वेश्चन अनाईमुडी वाला। हाइट देखिए, डोडा बेटा की हाइट कितना है? डोडा बेटा का हाइट क्या है? 2633 मीटर है डोडा बेटा का हाइट। दूसरी क्या है? पश्चिमी घाटी की दूसरी ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेटा। ठीक है। सबसे ऊंची चोटी को है अनाईमुडी। आगे बढ़ते हैं, अरावली पहाड़ी का विस्तार कहां से कहां तक है? अरावली पहाड़ी का विस्तार कहां से कहां तक है? आपके पास ऑप्शन है मुंबई से गुजरात, गुजरात से दिल्ली, मुंबई से केरल, मध्य प्रदेश से दिल्ली। तो अरावली पहाड़ी का विस्तार कहां से कहां तक है? तो क्या हो जाएगा? गुजरात से दिल्ली। क्या हो जाएगा? गुजरात से दिल्ली। ठीक है। कौन सी पहाड़ी ऊटी के नाम से जानी जाती है? कौन सी पहाड़ी ऊटी के नाम से जानी जाती है? आपके पास ऑप्शन है उडगमंडलम, कोडई कनाल, शिवराय, जावेडी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कौन सी पहाड़ी ऊटी के नाम से जानी जाती है? उडग मंडलम। कौन सी? उडग मंडलम। भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील कहां पर है? आपके पास ऑप्शन है महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है? तो चिल्का झील। कौन है? चिल्का झील। चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में ही क्या है? महानदी डेल्टा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? जल्दी से बताइएगा। हीराकुंड बांध कहां पर बनाया गया? महानदी पर बनाया गया। जो देश विश्व का सबसे बड़ा बांध, लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध। जिससे क्या होता है? एशिया का सबसे बड़े कृत्रिम सागर का, कृत्रिम झील का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की तट किस नाम से जानी जाती है? उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश का तट किस नाम से जाना जाता है? आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था। किस नाम से? उत्तरी सरकार। किस नाम से? उत्तरी सरकार। कोरोमंडल तट क्या होता है? तमिलनाडु। मलाबार तट केरल। ठीक है। केरल और कर्नाटक का तट। कोंकण तट किसको जाना जाता है? कोंकण तट। बताइए। कोंकण तट महाराष्ट्र। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब नदियां नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है तो उसे क्या कहते हैं? जब नदियां नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है तो उसे क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र। ठीक है। क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र। ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत भाई? कोई समस्या, कोई तकलीफ? अगर है समस्या तो कमेंट करिएगा और उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। अगले वीडियो में इसको सुधार भी लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन है? भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन है? आपके पास है लूनी, भोगवा, इंदिरा गांधी, सतलज। देखिए सबसे लंबी नदी कौन है? तो लूनी। इंदिरा गांधी क्या है? नहर है। ठीक है। लूनी क्या हो जाएगा? सबसे लंबी नदी भारतीय मरुस्थल यानी कि थार मरुस्थल का लूनी। लक्षद्वीप को 1973 में पहले किस नाम से जाना जाता रहा है? 1973 में क्या हुआ? लक्षद्वीप नाम पड़ा। ठीक है। लक्षद्वीप का। तो उससे पहले किस नाम से जाना जाता था? आपके पास ऑप्शन है लकाद्वीप, मिनिकॉय, एमिन द्वीप, कारबती। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। लक्षद्वीप को 1973 में 73 से पहले किस नाम से जाना जाता था? तो बताइए क्या होगा? लकाद्वीप, मिनिकॉय, एमिन द्वीप, इन सभी नामों से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। करावती उसकी क्या है? राजधानी है, प्रशासनिक मुख्यालय है। कौन? लक्षद्वीप की। निम्नलिखित में से किस द्वीप पर आप द्वीप पर एक पक्षी अभ्यारण्य है जहां पर मनुष्य निवास नहीं करते? आपके पास ऑप्शन है बैरन, मालदीव, पिटली, मिनिकॉय। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पिटली। कौन हो जाएगा? पिटली। पिटली में क्या है? एक से पक्षी अभ्यारण्य है, वहां पर मनुष्य निवास नहीं करते, मनुष्य वहां नहीं बसते हैं। बिहार के ऊपर पश्चिमी, बिहार के उत्तर में, ठीक है, पश्चिमी किनारे पर, उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? आपके पास ऑप्शन है महान हिमालय, शिवालिक, मध्य हिमालय, पूर्वी हिमालय। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिवालिक। क्या हो जाएगा? शिवालिक। आगे बढ़ते, सैडल चोटी। सैडल चोटी कहां पर? अंडमान निकोबार में। सैडल चोटी कहां पर? अंडमान निकोबार में। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 515 मीटर ऑप्शन है, 660 मीटर ऑप्शन है, 642 मीटर ऑप्शन सी, 738 मीटर ऑप्शन
डी। देखिए कहीं कहीं पर 732 मिलेगा, कहीं कहीं पर 738 मिलेगा, तो क्या कीजिएगा आप 738 मारिए, 732 मारिए, ठीक है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करिए। हम क्या करते हैं, हम 732 लेकर के चलते हैं, क्योंकि क्या है विकिपीडिया पे है, ठीक है। ये 738 कहाँ पर एससीईआरटी में था। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? आपके पास ऑप्शन है महाद्वीपीय विस्थापन, भूमंडलीय गतिशीलता सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, महासागरीय विस्थापन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक सही। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब देखिए हिमालय कैसे बना, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड क्या हुआ, टकराया, जिससे क्या हुआ, उसके बीच 33 सागर था, 33 सागर का पानी वहां से हट गया और एक बड़े पहाड़, एक उच्च आकृति का निर्माण हुआ, जिससे हिमालय बना, ठीक है। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पर आधारित है। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, आपके पास ऑप्शन है प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मैदान, उत्तर का पर्वतीय भाग, तटीय भाग। तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई तकलीफ है, कोई समस्या है तो बताइएगा। सिक्किम में कौन सी दर्रा स्थित है, सिक्किम में कौन सी दर्रा स्थित है? आपके पास ऑप्शन है नाथुला, जलोपला, थागला, लाचला, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सिक्किम में कौन सी दर्रा है, तो नाथुला और जलोपला। कितना है, नाथुला और जलोपला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई सही उत्तर हो जाएगा। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत 1967 में किसके द्वारा दिया गया? आपके पास ऑप्शन है तुर्जो विल्सन, जे मॉर्गन, इराटोस्थनीज, अरस्तु, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो इस इराटोस्थनीज किसके सॉरी जे मॉर्गन, किसके द्वारा? जे मॉर्गन। किसके द्वारा दिया गया? जे मॉर्गन के द्वारा। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जे मॉर्गन। किसके द्वारा? जे मॉर्गन। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी कितने बड़े प्लेटों में, यहाँ पर लिख दीजिएगा बड़े, ठीक है, कितने बड़े प्लेटों में विभक्त किया गया है, विभक्त है। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी 7 बड़े प्लेटों में विभक्त है और एवं छोटे छोटे 9 प्लेट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की आयु को 4 महाकल्पों में बांटा गया है, जिसमें से नहीं है। आपके पास ऑप्शन है जैविक काल, पुराजीव काल, मध्यजीव काल, नूतन जीव काल, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? पृथ्वी की आयु को 4 महाकल्प में बांटा गया, जो ये है अजैविक काल है, पुराजीव काल है, मध्यजीव काल है, ठीक है, नूतन जीव काल है, ठीक है। इसमें से क्या है, सभी क्या है, पृथ्वी की आयु के जो 4 महाकल्प है उसके नाम है। आर्कटिक प्लेट प्रति वर्ष कितने सेंटीमीटर खसकता है? यानी कि आर्कटिक प्लेट का चाल कितना है प्रति वर्ष? तो कितना आ जाएगा भाई? 2.5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत मैदानी भाग है? तो बताइए भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत मैदानी भाग है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए 43%। कितना हो जाएगा? 43%। 11% पर्वतीय भाग है, ठीक है, 28% पठारीय भाग है, ठीक है, और 18% पहाड़ी भाग है। आगे बढ़ते हैं। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट किस पर्वत श्रेणी के दर्रा हैं? ऑप्शन है आपके पास सतपुड़ा, विंध्याचल, सह्याद्री, ठीक है, पूर्वी घाट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। किसका है? सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री श्रेणी का। किसका? सह्याद्री पहाड़ी श्रेणी का, ठीक है। पूर्वी घाट की कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है? पूर्वी घाट की कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है? आपके पास ऑप्शन है नालामलाई, पालकोंडा, बेलीकुंडा, महेंद्रगिरी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कौन सी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में है? तो नालामलाई, पालकोंडा, बेलीकुंडा, ठीक है, ये सभी क्या है? आंध्र प्रदेश में। महेंद्रगिरी कहां पर है? तो उड़ीसा। ऑप्शन नंबर लिखा जाए सही उत्तर। तमिलनाडु में कौन सी पूर्वी घाटी की पहाड़ी है? तमिलनाडु में कौन सी पूर्वी घाटी की पहाड़ी है? आपके पास ऑप्शन है पाचमलाई, शिवराय, पालनी, बेलगिरी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मेरे भाई इसमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्वी घाटी की पहाड़ी कौन कौन सी? पाचमलाई, शिवराय, पालनी, बेलगिरी, उपरोक्त में से सभी। ब्रिटिश सरकार कहां पर जबरदस्ती नील अफीम सोना उगाने पर किसानों को मजबूर किया? आपके पास ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में क्या किया गया? नील अफीम सोना उगाने पर किसानों को मजबूर किया गया। पश्चिम बंगाल में जूट, असम में चाय, पंजाब में गेहूं। आगे बढ़ते हैं। जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे?
तो जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे? आदिवासी। क्या कहलाते थे? आदिवासी। क्या कहलाते थे? आदिवासी। दीकू किसे कहा जाता था? दीकू किसे कहा जाता था? आपके पास ऑप्शन है अंग्रेज, महाजन, गैर आदिवासी, आदिवासी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। दीकू किसे कहा जाता था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाजन। किसे कहा जाता था भाई? महाजन। किसे कहा जाता था? महाजन को। बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे? आपका ऑप्शन है छोटा नागपुर, संथाल परगना, मणिपुर, नागालैंड, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बिरसा मुंडा कहाँ के थे? छोटा नागपुर क्षेत्र से थे। कहाँ के? छोटा नागपुर। दीनदयालु ने अंग्रेजी सरकार के दमनकारी कानूनों को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन, देखिए सेट नंबर 14 है, ठीक है 15 है सॉरी, किस आंदोलन, गांधी जी के किस आंदोलन से जनजातीय आंदोलन को जोड़ने, किस आंदोलन से जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का सफल प्रयास किया? तो दीनदयालु ने गांधी जी के किस आंदोलन से अपने जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का सफल प्रयास किया? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? असहयोग आंदोलन। क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। कौन सा सही उत्तर है? असहयोग आंदोलन। ठीक है। वन विभाग की स्थापना, वन विभाग की स्थापना कब की गई? तो देखिए वन विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1865 में। कब की गई? 1865 में वन विभाग की स्थापना की गई। वन अधिनियम कब लाया गया? तो 1864 में वन विभाग की स्थापना की गई। ठीक है। वन अधिनियम कब लाया गया? तो 1865। 1864 में वन विभाग, वन अधिनियम 1865। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 को कहां पर हुआ? बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 को कहां पर हुआ? आपके पास ऑप्शन है छोटा नागपुर, नागपुर, पटना, रांची, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? छोटा नागपुर। कहां पर? छोटा नागपुर। 1895 बिरसा मुंडा को उसके कुल देवता डैश से एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली। तो बिरसा मुंडा को उसके कुल देवता सिंह बोगा से, किसे? सिंह बोगा से क्या मिली? एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली, जिससे बिरसा मुंडा क्या किया? अपने आप को भगवान मानने लगे। आगे बढ़ते हैं। जेलियांगरांग आंदोलन 1920 में हुई, जिसका नेतृत्व किसने किया? तो जेलियांगरांग आंदोलन 1920 में जिसका नेतृत्व किसने किया? आपके पास ऑप्शन है जादू नांग, युवराज टिकेंद्र सिंह, बिरसा मुंडा, ताना भगत, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका क्या हो जाएगा? जेलियांगरांग आंदोलन 1920 किससे संबंधित है? जादू नांग। कौन है? जादू नांग ने नेतृत्व किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। युवराज टिकेंद्र सिंह कहाँ के रहने वाले थे? मणिपुर के। आदिवासी की सुरक्षा के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? आदिवासी की सुरक्षा के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? आपके पास ऑप्शन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1909, 1908, 1910, 1911। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से बोलिएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। 2 जून 1900 को बिरसा मुंडा के मृत्यु रांची जिले में किस कारण हो गई? किस बीमारी के कारण हुई? आपके पास ऑप्शन है हैजा, डेंगू, मलेरिया, प्लेग, और उसके बाद क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए बिरसा मुंडा की मृत्यु किसकी वजह से हुई थी? बताइए बिरसा मुंडा की मृत्यु किसकी वजह से हुई? जल्दी से बोल दीजिएगा। किसकी वजह से हुई? बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजा की वजह से। किसकी वजह से? हैजा। किसकी वजह से? हैजा की वजह से। किसकी वजह से हुई थी? हैजा। चलिए आगे बढ़ते हुए, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए, क्वेश्चन को 92 क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है। 50 क्वेश्चन आज ज्योग्राफी का, 42 क्वेश्चन साइंस हिस्ट्री का। 25 दिसंबर 1899 को बिरसा मुंडा ने पहला आक्रमण किस पर किया? 25 दिसंबर 1899 को बिरसा मुंडा ने पहला आक्रमण किस पर किया? तो बिरसा मुंडा ने पहला आक्रमण ईसाई मशीनरी पर किया था। किस पर? ईसाई मशीनरी पर। 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा था? आपके पास ऑप्शन है वस्त्र, कोयला, लौह, जूट, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग क्या था? वस्त्र था। वस्त्र उद्योग था। क्या था? वस्त्र उद्योग। फिक्की की स्थापना कब की गई? फिक्की FICCI की स्थापना कब की गई? GD बिरला ने 1920 में इसका मुहिम चलाया फिक्की की स्थापना के लिए, और इसकी स्थापना 1927 में करी गई। कब की गई? 1927 में। आगे बढ़ते, जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था? जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था? आपके पास ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था? जहां पर सबसे ज्यादा जूट होगा तो कहां पर होता है? बंगाल में। कहां पर? बंगाल में। फिक्की शब्द का FICCI का शब्द विस्तार क्या है? तो आपके पास ऑप्शन है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन कमेटी ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन सी है फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फिक्की शब्द का विस्तार क्या है? शब्द विस्तार क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। AITUC
इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1 अक्टूबर 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1920 में। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1920 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड 1 अक्टूबर नहीं, सॉरी भाई गलती से बोला गया, 31 अक्टूबर 1920 में। कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई, 31 अक्टूबर 1920 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 31 अक्टूबर 1920 में एआईटीयूसी की स्थापना हुई। सन 1818 में अंग्रेज सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए? तो सन 1818 में अंग्रेज सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए? मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए, अधिक उत्पादन के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, अपनी आर्थिक लाभ करने के लिए। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक सही। तो 1818 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के स्थिति में सुधार करने के लिए अपना नियम बनाया? भारतीय उत्पाद की बढ़ती हुई मांग को देखकर कब इंग्लैंड सरकार द्वारा मुक्त व्यापार नीति लागू की गई? तो मेरे भाई मुक्त व्यापार नीति कब लागू की गई? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1818। क्या होगा? दो बार टाइप हो गया 1818। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1818। कब किया गया? 1818। बंगाल के रिसरा में कब पहले जूट मिल कब लगी? बंगाल के रिसरा में पहले जूट मिल कब स्थापित की गई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बंगाल के रिसरा में पहले जूट मिल कब स्थापित की गई? 1855 में। कब? 1855 में। कब? 1855। मजदूर के लिए दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? मजदूरों के लिए दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब करी गई? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1956, 1923, 1921, 1922। इनमें से कौन सा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1923। क्या हो जाएगा? 1923। जामदानी बुनाई किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है कश्मीर, लखनऊ, जमशेदपुर, बंगाल। ठीक है, क्या हो जाएगा? जामदानी बुनाई किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जामदानी बुनाई किससे संबंधित है? तो मेरे भाई लखनऊ। लखनऊ में क्या होता है? जामदानी बुनाई कहलाता है। 1720 में कैलिको अधिनियम क्यों बनाया गया? आपके पास ऑप्शन है उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए, मील की खेती के लिए, बिजली उत्पादन के लिए। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। क्या हो जाएगा? उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। 1857 का युद्ध कहां से आरंभ हुआ? इनमें से तीन ही ऑप्शन सही है। ठीक, तीन में से कोई एक ऑप्शन सही है। 1857 के युद्ध में कहां से आरंभ हुआ? तो इसका सही 1857 का युद्ध कहां से? मेरठ से। कहां से? मेरठ से आरंभ हुआ। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत है? कोई डाउट है? कोई तकलीफ है तो बताइएगा। कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे? आपके पास ऑप्शन है दानापुर, लखनऊ, मेरठ, बैरकपुर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक सही। तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के सिपाही थे। कहा के? बैरकपुर छावनी के। ठीक है, मंगल पांडे बलिया के रहने वाले थे। ठीक है, झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये भी कोई पूछने वाला बात है। कौन किसने किया? लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। किसका लिखा गया था? सुभद्रा सिंह चौहान के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? आपके पास ऑप्शन है जगदीशपुर, आरा, दरभंगा, टिकरी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये भी कोई क्वेश्चन हुआ जगदीशपुर के। कहाँ के थे? जगदीशपुर के। वहाबी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है पीर अली, विलायत अली, अहमदुल्लाह, वजीबुल हक। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो वहाबी आंदोलन 1822 से 1868 तक हुई, जिसका नेतृत्व पटना में बिहार से किसने किया था? विलायत अली कर रहे थे। कौन कर रहे थे? विलायत अली। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के द्वारा करी गई थी। ठीक है, उनको फांसी दे दिया गया था कुछ दिनों बाद। तो 10 मार्च 1857 को हुई थी। ठीक है, 10 मई 1857 में क्या हुआ कि 90 लोगों को क्या किया गया? सजा दे दिया गया 10 वर्षों का। ठीक है, 90 सैनिकों को। वहां से क्या हुआ? पूरे छावनी में विद्रोह उत्पन्न हो गया था। वहाबी आंदोलन कब से कब तक चला? अभी हमने आप तुरंत बताया 1822 से 1868। क्या हुआ? 1822 से 1868। माझा प्रवास पुस्तक किसने लिखा? माझा प्रवास पुस्तक आपके पास ऑप्शन है विष्णु भट्ट गोडसे, दीनबंधु मित्र, कुंवर सिंह, टीपू सुल्तान। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक सही। तो माझा प्रवास किसके द्वारा लिखा गया? विष्णु भट्ट गोडसे। किसके द्वारा? विष्णु भट्ट गोडसे, जो कि कहां से संबंध रखते हैं? तो विष्णु भट्ट गोडसे महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। दीनबंधु मित्र ने कौन सा पुस्तक लिखा? नील दर्पण। कौन सा? नील दर्पण। आगे बढ़ते हैं। चलिए, वह नियम कब बना जिससे सैनिक को युद्ध के समय दूसरे देश जाने को बाध्य किया गया? वह नियम कब बना जिससे सैनिक को युद्ध के समय दूसरे देश जाने को बाध्य किया गया? तो 1856 में। कब बना? 1856। इससे पहले सैनिक क्या करते थे?
ये दूसरे देश में जाना पाप समझते थे, फिर उनको दूसरा देश में जाना हुआ पसंद नहीं करते थे, ठीक है, उनको लगता था पाप है। 1857 की क्रांति के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड कर्जन कब थे? तो बंगाल का जिसमें विभाजन हुआ था 1905 में, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर कहां से कर रहे थे? 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर कहां से कर रहे थे? दिल्ली से। कहां से? दिल्ली से। कहां से कर रहे थे? दिल्ली से, ठीक है। आजमगढ़ घोषणा पत्र कब जारी किया गया? आजमगढ़ घोषणा पत्र कब जारी किया गया? आपके पास ऑप्शन है 24 जून 1857, 25 जून 1857, 25 अगस्त 1857, 28 अगस्त 1857। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या भाई? 25 अगस्त 1857। कब? 25 अगस्त 1857। बहादुर शाह की मृत्यु 1862 में कहां पर हुई? आपके पास ऑप्शन है रंगून, नागपुर जेल, बड़ौदा जेल, कानपुर जेल। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई? 1862 में हो गई। क्या हुआ? 1862 में। ब्रिटिश संसद ने भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कब समाप्त किया? ब्रिटिश संसद ने भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कब समाप्त किया? जब 1857 की क्रांति के बाद 1858 में क्या किया? ब्रिटिश संसद ने भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए 1857 की क्रांति के बाद सैनिकों के ढांचे में बदलाव किया गया, जिसमें ब्रिटिश सैनिक और भारतीय सैनिक के अनुपात रहे। तो ब्रिटिश सैनिक और भारतीय सैनिक का अनुपात कितना रहा था भाई? बहुत जल्दी उत्तर बताइएगा। सही उत्तर इससे क्या हो जाएगा? ब्रिटिश सैनिक और भारतीय सैनिक का अनुपात कितना रहा? 2.5। कितना? 2:5। कितना रहा? 2:5। यानी कि प्रत्येक 5 भारतीय सैनिक पर 2 क्या गोरे सैनिक को रखा गया। निम्नलिखित में से कौन 1857 क्रांति में हारने के बाद नेपाल चले गए? निम्नलिखित में से कौन 1857 क्रांति हारने के बाद नेपाल चले गए? आपके पास सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है नाना साहेब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, अहमदुल्ला। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो नाना साहेब और बेगम हजरत महल कहां चले गए? नेपाल चले गए थे। कहां पर? नेपाल चले गए। आगे बढ़ते हैं। विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून के अध्ययन क्यों जरूरी मानते थे? विलियम जोन्स भारतीय इतिहास के दर्शन और कानून के अध्ययन को क्यों जरूरी मानते थे? तो आपके पास ऑप्शन है भारत में बेहतर अंग्रेजी शासन स्थापित करने के लिए, प्राचीन भारतीय पुस्तकों के अनुवाद अंग्रेजी में करने के लिए, अपने भारत प्रेम में, भारतीय ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो विलियम जोन्स भारतीय ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए क्या करते थे? भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून के अध्ययन को जरूरी मानते थे। ब्रिटिश शासन में आधुनिक शिक्षा की भाषा किसे बनाया गया? तो ब्रिटिश शासन में आधुनिक शिक्षा की भाषा अंग्रेजी को बनाया गया। किसे? अंग्रेजी को। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कोलकाता में विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में किया गया। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में। तो मेरे भाई आज भर के लिए 92 क्वेश्चन थी। आपका जो क्वेश्चन घटा बढ़ा है, ठीक है, पिछले दिन से हमने देखा है, आपका 33 क्वेश्चन कम है, ठीक है। 300 में 33 क्वेश्चन कम हमने दिया है। उस सभी को क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा करके एक बार। हम मेरा काम है 5000 क्वेश्चन का, हम उसको पूरा जरूर करवाएंगे, ठीक है। तब तक आप बताइए आपका क्लास, आपको आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप जरूर पॉजिटिव कमेंट करेंगे, ठीक है, और इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तब तक चलता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। तब तक आप हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।